नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जहाँ तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो रूल है उसमें सबसे पहले रूल है टू डिनोट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस नाउ एंड इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और दूसरी रूल की जहाँ तक बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि एक्शन विच इज़ टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, कि एक्शन जो है फ्यूचर में घटित होना है। तो सबसे बड़ी बात, क्योंकि दोनों जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी तरीके से पास्ट का भी है, उसी तरीके से फ्यूचर का भी है जो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज है। तो इसमें जो बात रहती है, हम बात जहाँ तक हम बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, कि जहाँ तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं इसमें हमें पता है कि इसमें दोनों तरीके से कोई भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस आते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें क्या आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जहाँ तक हम अब बात करते हैं तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है उसमें आता है इज एम आर। तो ये इस तरीके से जो रूल है इसके कि रहा है, रही है, रहे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इज एम आर की बात होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल है, जहाँ तक हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब इसके जो हमारे एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये जैसे लिखा है कि द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद वी आर इंजॉइंग आइसक्रीम, और उसके बाद जैसे कि हमारा ऐसा है कि भाई चीफ मिनिस्टर इज़ अराइविंग टुमारो, चीफ मिनिस्टर इज़ अराइविंग टुमारो। तो यहाँ पर हमारे दोनों रूल कवर कर रहे हैं कि पहले रूल में क्या है, कि पहले रूल में हमने डिस्कस किया कि टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस नाउ एंड इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और दूसरी रूल में कि एक्शन विच इज़ टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, कि जो एक्शन जो है घटित होना है फ्यूचर में। हालांकि ये फ्यूचर के साथ भी टच करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तो ये दूसरा रूल, जैसे कि हमने बात की कि चीफ मिनिस्टर इज़ अराइविंग टुमारो, कि चीफ मिनिस्टर कल आ रहे हैं, तो ये फ्यूचर में भी, सिंपल फ्यूचर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा बात आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम जहाँ तक बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी बात है, मेन जो बात, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एज वेल एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि इसमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, दैट विल बी गिवन। आई थिंक वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट में भी इसी तरीके से जो उनका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है, लेकिन आज हम कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम रूल है हमारे पास कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि से लगा जाएगा, से यहाँ पर आएगा, से रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा है, से रही है और से रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो हमने सेकंड रूल की बात की कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये 6 किस्म के टेंस होते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगा दिया था, लेकिन इसमें लगाएंगे हम हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैव बीन, दैट विल बी applied here. We have to understand, first of all we have to identify the sentence, thereafter we can apply has been and have been, because we have to differentiate. Okay, we have to differentiate, we have to identify with the point of time and period of time. कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे? अब हमारे पास कुछ इसके एक्सरसाइज कि सबसे बड़ी बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कि इसमें फ़र्क क्या होगा। रहा है उसमें भी है, रहा है इसमें भी है, लेकिन इसमें आएगा कि से रहा है, मतलब
पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा जिसमें हम बात करते हैं नेम ऑफ डे, बात करते हैं हम इसमें नेम ऑफ मंथ, बात करते हैं हम यहाँ पर नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ ईयर के बाद करते हैं मॉर्निंग इवनिंग। ये पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हम सीन से लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीन से लगाया जाएगा इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ, से लग गया रहा है। अगर हमने मतलब मैं कपड़े धो रहा हूँ या धो रही हूँ तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन जब हम इसको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे मानते हैं, जब इसमें टाइम दे दिया कि मॉर्निंग इवनिंग, कि मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ बीन गिवन, से लगाना पड़ेगा मैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ इज एम आर की जगह हैज़ बीन और हैव बीन। उसी तरीके से मंथ का नाम दिया होगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कि मैं मैंने बोल दिया मार्च महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ मार्च महीने से पढ़ रही हूँ। तो दिस इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल एज पीरियड ऑफ टाइम will be given in present perfect continuous, then we can identify this is present perfect continuous। तो जब हम point of time की बात कर रहे हैं कि मैं क्या बोलती है शुक्रवार से, मैं जनवरी महीने से, मैं अप्रैल से, ये इस तरीके से जब दिन का नाम या महीने का नाम या साल का नाम आता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर लिखा है कि नेम ऑफ ईयर, मैंने लिखा 2024 से या 2022 से मैं रह रहा हूँ, तो 2022 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ बीन गिवन, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। और उसके बाद हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें। ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें कि 4 लगता है, ये 4 लिखा हुआ है मैंने, 4, जिसमें कि क्वांटिटी ऑफ मिनट, क्वांटिटी ऑफ डे, क्वांटिटी ऑफ आवर, क्वांटिटी ऑफ वीक, क्वांटिटी ऑफ मंथ, क्वांटिटी ऑफ ईयर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात किसमें दिया कि 4 दिन, 6 दिन, 10, उसके बाद दिन के बाद वीक आ गए, उसके बाद महीने आ गए, 10 महीने, 15 महीने या 6 महीने, क्वांटिटी विस्तार है समय का। और उसके बाद 3 साल, 6 साल, 10 साल, उसमें क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम में था नाम लेके पुकारा मैंने, बिकॉज दिस इज द पॉइंट। सम टाइम confusion is created among the student, they don't understand what is difference between point of time and period of time। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें क्या है कि इसमें नाम लेके पुकारूंगा मैं कि भाई मैं 4 महीने से 10 महीने से, उसमें बोलूँगा मैं नाम लेके बोले, जिसमें कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, नाम लेके कि फरवरी महीने से, मैंने बोला अप्रैल मंथ से, मैंने बोला जून महीने से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो ये फ़र्क है, वहाँ से लगेगा। और इसमें मैंने जब पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम दिया कि 10 महीने से या 6 महीने से, तो यहाँ पर 4 लगेगा। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि इस तरीके से हम किस तरीके से बना सकते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेंटेंस की एक एक्यूरेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। रूल की जहाँ तक हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात, इसकी जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल की बात करते हैं कि एक्शन बिगिन इन पास्ट, स्टिल गोइंग ऑन एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर, कि पास्ट से एक्शन शुरू हुआ, बोल दिया अभी चल रहा है, एंड मे कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, इसके रूल की बात करते हैं कि एक्शन जो है पास्ट से शुरू हुआ, अभी चल रहा है और आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो हमारे रूल है, और इस तरीके से हमने ये किया कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी सेंटेंस की एक अच्छी फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम एरर फ्री हो सकते हैं। तो हम दोनों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, दोनों को किस तरीके से फ़र्क डाल सकते हैं, फ़र्क समझ सकते हैं उनका। उसी तरीके से पास्ट के भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी हैं, अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इसी तरीके से आप वीडियो लाइक करते रहे। थैंक यू वेरी मच।